श्री शिव गीता दूसरा अध्याय। ऋषयः उवाच किमर्थम् आगतो अगस्त्यो रामचन्द्रस्य सन्निधिं कथं वा विरजां दीक्षां कारयामास राघवम् ततः किमाप्तवान् रामः फलं तद्वक्तुमर्हसि। सूत जी और शौनक ऋषि का संवाद चल रहा है। पूर्व में सूत जी ने पाशुपत व्रत एवं विरजा दीक्षा की बात कही थी, जिससे कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, तथा यह भी कहा कि अगस्त्य जी ने रामचंद्र को जो उपदेश दिया था। तो शौनक जी पूछने लगे कि अगस्त्य जी वहां क्यों आए तथा रामचंद्र जी को विरजा दीक्षा क्यों कराई। इससे रामचंद्र जी को क्या लाभ हुआ, इस दीक्षा की उनको क्या आवश्यकता थी, ये सब हमें विस्तार से बताइए। सूत उवाच रावणेन यदा सीता अपहृता जनकात्मजा तदा वियोग दुखेन विलपन्नास राघव। सूत जी अगस्त्य जी के वहां आने का कारण बताते हुए कहने लगे कि जब रावण ने पंचवटी से सीता का हरण कर लिया, तब रामचंद्र जी उसके वियोग में विलाप करने लगे। उनकी इस वेदना को जानकर अगस्त्य जी वहां उन्हें ज्ञान उपदेश देने आए। सीता के वियोग में रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने निद्रा, देहाभिमान तथा भोजन का भी त्याग कर अपने प्राणों का ही त्याग करने की इच्छा की। इस पर सूत जी कहने लगे कि जब मुनि अगस्त्य जी को यह ज्ञात हुआ कि रामचंद्र जी को सीता हरण के कारण शोक हो रहा है, तो उन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनके पास आए तथा इस जगत की असारता तथा मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए उन्हें सांत्वना देना चाहते थे कि तुम्हारे शोक का कोई कारण ही नहीं है। शोक मात्र अज्ञान के कारण होता है। ज्ञानी पुरुष किसी का शोक नहीं करते। अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहने लगे कि जिस देह के कारण तुम शोक कर रहे हो, यह देह तो 5 भौतिक पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे मिलकर बना है। ये सभी तो जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं होता, जिससे उसको शोक भी नहीं होता। सीता भी इन्हीं जड़ पदार्थों का पिंड है, उसके लिए शोक क्या करना। तुम्हारा शरीर भी जड़ पदार्थों से निर्मित है, जिससे वह किसी का शोक नहीं करता। तुम्हारे में यह कहां से पैदा हो गया। अगस्त्य जी कहते गए कि शरीर जड़ होने से उसको किसी का शोक नहीं होता, तथा शरीर में जो आत्मा है वही चैतन्य तत्व है, जो सदा निर्लिप्त रहता है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है। वही एकमात्र शाश्वत सनातन है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वह भी किसी के लिए शोक नहीं करती। इसलिए जो इस आत्मा को नहीं जानता, वही अज्ञान के कारण शोक करता है। ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। अगस्त्य जी सूर्य का उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के कारण ही संसार की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वही संसार का चक्षु है, किंतु वह संसार में कभी लिप्त नहीं होता। संसार के सभी कार्य उसी के प्रकाश के कारण होते हैं, किंतु उसका इन कार्यों से कोई संबंध नहीं होता। वह भी किसी के लिए शोक नहीं करता। इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है। वह भी किसी के लिए शोक नहीं करती। जिस प्रकार अंधे आदमी को सूर्य नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार अज्ञानी जीव को आत्मा का ज्ञान न होने से ही वह शोक करता है। ज्ञानवान व्यक्ति शोक नहीं किया करते। जिस प्रकार सूर्य
संसार के कार्यों व उसके सुख दुख, शोक संताप, आनंद प्रसन्नता, जीवन मृत्यु, योग वियोग इत्यादि किसी में भी लिप्त नहीं होता, ना ही किसी के लिए शोक करता है। उसी प्रकार आत्मा भी संसार के कार्यों से प्रभावित नहीं होता, तथा शरीर जड़ होने से वह भी शोक नहीं करता। फिर शोक किसको होता है? हे राम, इसे समझ लेना ही तो ज्ञान है। यह जीव इसी जड़ शरीर व चेतन आत्मा के संयोग का परिणाम है, जो कला रहित है, जिससे इसे भी दुख नहीं होता। फिर तुम ही बताओ कि दुख किसको होता है? अगस्त्य जी एक और उदाहरण देकर कहते हैं कि शरीर की मृत्यु पर उसे अग्नि में जला दिया जाता है, अथवा जंगली जानवर उसे खा जाते हैं, तो भी शरीर के विनाश के कारण इस जीव को दुख नहीं होता। फिर तुम्हें किस कारण दुख हो रहा है? वे कहते हैं कि स्त्री में वैसे कोई सौंदर्य नहीं है। वह 5 भौतिक तत्वों से निर्मित हड्डी, मांस, रक्त आदि से बना एक शरीर है जो जड़ है, किंतु एक मूर्ख व्यक्ति उसके सौंदर्य से मोहित होकर सदा यह कामना करता है कि ऐसी स्त्री मेरे पर कृपा करती है तो उसे आनंद मिलता है। किंतु यह सब मिथ्या है। मनुष्य में जो काम शक्ति है, उसी के कारण उसे स्त्री में सौंदर्य दिखाई देता है, अन्यथा उसमें कोई सौंदर्य नहीं है। जिसमें काम वासना नहीं है, वह स्त्री के ऐसे रूप व सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता। यह काम शक्ति ही मनुष्य को संसार में भटकाती है। अगस्त्य जी इस जीव अर्थात आत्मा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा एक चैतन्य तत्व है, जो स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है। स्त्री पुरुष का भेद जड़ प्रकृति के साथ इसका संयोग होने से पैदा होता है। इससे ही इस शरीर की रचना होती है, इसलिए इसे नपुंसक भी नहीं कहा जा सकता। यह विवेक से ही समझा जा सकता है। जिसे सुंदर, सुकुमारी, मृदु बाला स्त्री कहकर मनुष्य उसकी ओर काम पीड़ित होकर मोहित होता है, वह एक मांस का पिंड मात्र है, तथा उसमें स्थित जो आत्मा है वही चेतन है, जिससे यह शरीर जीवंत है। वह आत्मा ही पूर्ण है, चैतन्य है, तथा इसी शरीर का दृष्टा है। उसी से मनुष्य का जीवन है। उसके निकल जाने पर इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। फिर इसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। इस आत्मा को विवेक से ही जाना जा सकता है। हे राम, यह शरीर जो जड़ प्रकृति से निर्मित है, जड़ में देखने, सुनने, सूंघने की कोई शक्ति नहीं होती। यह तो चर्म मात्र है। फिर इस जोड़ से क्या मोह करना? तुम जो सीता के विषय में विचार कर रहे हो, वह अपने मन व बुद्धि से कर रहे हो। इसे छोड़ो और आत्मा पर विचार करो। पृथ्वी पर 4 प्रकार के देह हैं: स्थावर, अंडज, स्वेदज, जरायुज। ये सभी देह पंचभूतों से उत्पन्न होते हैं। जिस सीता को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी समझ रहे हो, वह भी एक भौतिक देह मात्र है। इसे अपनी समझ लेना ही तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। अतः भौतिक पदार्थों से मोह करना अज्ञान ही है। ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि सभी प्रकार के जीवों की आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, जिससे वे भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं। स्त्री पुरुष का भेद भी आकृति के कारण ज्ञात होता है। अन्यथा सभी में एक ही आत्मा है, जो परिपूर्ण है तथा वही सनातन है। उसमें कोई भेद नहीं है। जो इन शरीरों को ही देखता है, वही आत्मा आत्मा में भी
भेद करता है। अन्यथा जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया तथा जान लिया कि सभी आकृतियां उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप मात्र हैं, जिससे वह किसी में भेद नहीं करता, यही विश्व बंधुत्व की भावना है। अगस्त्य जी श्री रामचंद्र को कई प्रकार से ज्ञान का रहस्य बताते हैं। वे फिर कहने लगे कि जो आत्मा को नहीं जानते वे ही इन शरीरों से मोह करते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापी है उसी प्रकार आत्मा भी सर्वव्यापी है, किंतु जिस प्रकार गृह निर्माण के बाद आकाश भी भिन्न भिन्न ज्ञात होने लगता है कि घर के भीतर जो आकाश है वो अलग है और बाहर जो आकाश है वो भिन्न है, किंतु घर के जल जाने पर आकाश नहीं जलता तथा वह बाहरी आकाश से मिल जाता है। इसी प्रकार शरीर की मृत्यु हो जाने से उसे जला देने पर आत्मा नहीं जलती, वह विश्व आत्मा में मिल जाती है। उसका न क्षय है न वृद्धि। इसलिए आत्मज्ञानी किसी शरीर से आसक्त नहीं होते, न उनसे मोह करते हैं। ऋषि अगस्त्य श्री राम को आत्मनिवेदन करते हैं। वे उन्हें आत्मा का ज्ञान देना चाहते हैं। वे उन्हें उस परम विद्या तक पहुंचाना चाहते हैं। वे आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इन विभिन्न शरीरों को ही देखता है उसको सभी शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं ज्ञात होती है, कि सभी में भिन्न भिन्न आत्माएं होती हैं। यही उसका अज्ञान है। किंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया वह ऐसा नहीं मानता। वह यह जान लेता है कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। यह जड़ शरीर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए इन शरीरों से मोह करना अज्ञान ही तो है। ऋषि अगस्त्य आगे कहते हैं, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम ताउ भौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो आत्मा को न जानकर केवल शरीरों को ही अपना स्वरूप मानता है वही कहता है कि मैंने उसको मार दिया अथवा मैं मर गया। ये दोनों ही शरीरों के मरने व मारने की बातें कहते हैं। वास्तव में शरीर को ही मारा जा सकता है तथा मरता भी शरीर ही है। आत्मा न किसी को मारती है न वह मरती है। भगवत गीता में भी यही बात भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन को कही थी। यही आध्यात्मिक सत्य है जिसे अज्ञानी जन नहीं समझ सकते। वे शरीरों को ही मारने व मरने की बात समझ सकते हैं, आत्मा को वे नहीं जानते। अगस्त्य जी कहने लगे कि हे राम, तुमने भी इस शरीर को ही जाना है, इसलिए अज्ञान के कारण ही मोह कर रहे हो। मेरे इस ज्ञान उपदेश से आत्मा को ही अपना स्वरूप मानो। इसी ज्ञान से तुम दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकते हो। शरीर को अपना स्वरूप मान लेना ही सभी दुखों का कारण है। श्री अगस्त्य के आत्मा का वर्णन करने के बाद श्री राम उनसे पूछते हैं कि यह शरीर भी जड़ है जिससे दुख नहीं होता तथा आत्मा को भी दुख नहीं होता, तो फिर इस शरीर में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे दुख होता है तथा मुझे यह दुख किस कारण से हो रहा है, कृपया समझाइए। श्री राम कहते हैं कि न शरीर को दुख होता है न आत्मा को, किंतु मुझे तो दुख हो रहा है ना। ऐसी स्थिति में मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि दुख नहीं होता। वे फिर कहते हैं कि मनुष्य जड़ शरीर व आत्मा का ही संयुक्त रूप है। यदि इन दोनों को दुख नहीं होता तो फिर मनुष्य को दुख का अनुभव क्यों होता है, कृपया इसे स्पष्ट करिए।
मुनि अगस्त्य कहते हैं, एक ही ईश्वर से दो प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है, जिनमें एक है उसकी चेतन शक्ति तथा दूसरी है उसकी जड़ शक्ति। जड़ शक्ति से जड़ प्रकृति की रचना होती है तथा चेतना जो शक्ति होती है उससे चेतन शरीरों की रचना होती है। ये दोनों शक्तियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए ईश्वर को कर्ता नहीं माना गया है। जिस प्रकार सूर्य का स्वभाव गर्मी देना है, बर्फ का स्वभाव शीतलता है, चीनी का स्वभाव उसका मीठापन है, चुंबक का स्वभाव लोहे को खींचना है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा के कारण कुमुदिनी खिलती है। ये सभी कार्य इनके स्वभाव के कारण होते हैं, ये स्वयं अपनी इच्छा से करते नहीं हैं। इसी प्रकार ईश्वर की माया शक्ति से सृष्टि में सभी क्रियाएं हो रही हैं। इसी को ईश्वर अथवा महेश्वर की माया शक्ति, प्रकृति अथवा उस शक्ति का स्वभाव कहा गया है। इसलिए अगस्त्य जी कहते हैं कि सुख दुख का अनुभव न आत्मा को होता है न शरीर को, बल्कि उस ईश्वर की चेतना शक्ति जब शरीर में कार्य करके उसी को अपना स्वरूप मान लेने के कारण उसे सुख दुख की अनुभूति होती है। यदि शरीर से उसका तादात्म्य छूट जाए तो उसको इसकी अनुभूति नहीं होती। हम शरीर को अपना मान लेते हैं, हम इस मन बुद्धि अहंकार को अपना मान लेते हैं। इस कारण से हमें दुख होता है, सुख होता है। हे राम, तुमको जो दुख की अनुभूति हो रही है उसका कारण केवल यह है कि तुमने शरीर के साथ अपना तादात्म्य कर लिया है। यदि इसका त्याग कर आत्मा में स्थित हो जाओ तो तुम इस दुख से मुक्त हो सकते हो। तुमने सीता को अपनी स्त्री माना है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। यदि किसी अन्य पुरुष की स्त्री का हरण होता तो तुम्हें दुख नहीं होता। रावण ने तो कई स्त्रियों का अपहरण किया था, उससे तुमको दुख नहीं हुआ था। किसी को अपना मान लेना ही दुखों का कारण है। यही महेश्वर की माया है जो अज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति पर इस माया का बंधन नहीं रहता। मुनि अगस्त्य कहते हैं कि वह महेश्वर तो सत्य स्वरूप है, चैतन्य शक्ति है, वही ज्ञान स्वरूप भी है तथा सर्वव्यापी है। वह सृष्टि की किसी क्रिया में न भाग लेता है न उनमें कोई हस्तक्षेप ही करता है। वह तो निर्लिप्त रहकर दृष्टा मात्र है। सृष्टि की सभी क्रियाएं उसकी दोनों प्रकार की शक्तियों के स्वभाव के कारण हो रही हैं। इसलिए दुखों का कारण आत्मा नहीं बल्कि उसका स्वभाव है। वह परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है तथा वही सर्वव्यापी है जो इस जीवलोक में अर्थात समस्त जीवों के शरीर में अंश रूप से व्याप्त है। वही सबके हृदय में स्थित है। जिस प्रकार काष्ठ के संयोग से अग्नि में चिंगारियां उठती हैं, उसी प्रकार ईश्वर की चेतना शक्ति का जब प्रकृति से संयोग होता है तो जीव सृष्टि की रचना होती है। अकेली चेतना से जीवों की रचना नहीं हो सकती, न अकेली प्रकृति जड़ होने से जीव सृष्टि की रचना कर सकती है। अतः जड़ प्रकृति और ईश्वर की चेतना शक्ति ही समस्त जीव जगत की रचना करती है। इस शरीर रूपी क्षेत्र में निवास करने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है जो इस क्षेत्र को जानता है। यह आत्मा यद्यपि ईश्वर का अंश होने से निर्लिप्त है, किंतु अनादिकाल से यह अज्ञान के कारण वासनाग्रस्त हो गया है, जिससे यह कर्म बंधन में पड़कर बार बार जन्म धारण करता है। प्रकृति का
उस चेतन शक्ति से संयोग होने पर मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण की रचना होती है, जिसमें उस क्षेत्रज्ञ आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे ये चारों सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करने लगते हैं। जीवन का आरंभ इसी से होता है। अंतःकरण के कारण जीव की रचना आरंभ होती है। इसी से उसमें भोगों की वासना जागृत होती है, जिससे वह अच्छे बुरे कर्म करता है, जिससे उन कर्मों का जो भी अच्छा बुरा फल होता है उसे उसको भोगना पड़ता है। इन्हीं के कारण वह सुख दुखों का भोग करता है। इन कर्मों को करने के लिए ही उसे शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि बिना शरीर के कर्म संभव नहीं है। यह सब उसकी वासना के कारण है। इस प्रकार शिव गीता का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।